Hello class 6th, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 7, Gear Up. Sorry, the name of the chapter is See It Through. Here we have Gear Up Point. Confronting challenges with bravery and fortitude is one of the greatest human virtue ever. किसी भी challenges को, किसी भी कोई भी challenge आ जाए, कोई भी मुश्किलें आ जाए, हमें सभी चीजों को बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए और उसमें जीत हासिल करनी चाहिए. Now observe the picture carefully and give your response accordingly. Here you can see two flasks are there. Can you relate the above scene with the phrase challenging task and how? Now, which idiom will be most suitable to define the scene above? Answer these following questions. Perspective. What will you do? आप क्या करेंगे अगर आप fearful हो जाएंगे? Become fearful of challenging task. Let the time pass and stay inactive. Work towards overcoming fear. Let's start reading the poem together. Let's read a poem that describes a vibrant morning in countryside. When you are up against a trouble, meet it squarely face to face. Lift your chin and set your shoulders, plant your feet and take a brace. When it's vain to try to dodge it, do the best that you can. जब भी आप किसी भी मुसीबत में आ जाते हैं, आपका सामना किसी भी परेशानी से होता है, तो उससे आंख मिलाकर सामना कीजिए. फेस टू फेस, आईज टू आईज, अपने चिन को ऊपर रखिए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए और उससे सामना कीजिए. फर्म रहिए, अडिग रहिए बच्चों. एंड टू टेक अ ब्रेस, टू फाइंड अ सपोर्ट. एंड आप अवॉइड कीजिए किसी भी वेन को एंड बेस्ट कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए जो भी आप कर सकते हैं. यू मे फेल बट यू मे कॉन्कर. आप जीत भी सकते हैं और आप लड़ भी सकते हैं. ठीक है, जब हम किसी परेशानी का सामना करते हैं, या तो हम उसमें लड़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, या तो हम उसमें सक्सेस फाइंड करते हैं. सी इट थ्रू. ब्लैक मे बी द क्लाउड्स अबाउट यू. हो सकता हो कुछ क्षण के लिए काले बादल हो गए हों. एंड योर फ्यूचर मे सीम ग्रिम. आपका जो फ्यूचर है आपको सीरियसली दिखाई दे रहा हो, अंधकार में दिखाई दे रहा हो. बट डोंट लेट योर नर्व्स डेजर्ट यू. बिल्कुल अपने नसों को बांध कर रखिए, मजबूत रखिए. एंड रेडी टू हैंडल द सिचुएशन, रेडी टू फाइट द सिचुएशन. If the worst is bound to happen, despite all that you can do, running from it will not save you. See it through. जो होना होगा, डेस्टिनी में लिखा होगा, वो कितनी भी बुरी चीज हो सकती है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए. बिकॉज वी आर ह्यूमन. हमारी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी बच्चों. हमेशा परेशानी आएगी, एक परेशानी के बाद दूसरी, दूसरी परेशानी के बाद तीसरी. सभी परेशानियों का हमें सामना करना है, अपनी सफलता प्राप्त करनी है, काम रहना है. कुछ परेशानियों को हम यूं आसानी से पार कर जाएंगे, कुछ परेशानियों को शायद पार करने में हमें दिक्कत हो, लेकिन हर ऑब्स्टिकल्स हमें कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर देता है. इवन होप में सीम बट फ्यूटिल, इनएफेक्टिव. कभी कभी हमारी जो उम्मीद है, हमारी उम्मीद खरी नहीं उतरेगी. हमने जो होप किया होगा वो चीजें सही नहीं जाएंगी. बट विथ ट्रबल्स योर बेस्ट, बट रिमेंबर यू आर फेसिंग जस्ट वॉट अदर मैन हैव मेट. और कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे हम अभी छोटे हैं, आप अभी छोटे हो, तो आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारी सीख देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों का सामना किया होगा. आपको वो सामना ना करना पड़े, इसीलिए वो आपको सीख देते हैं. लेकिन वो जानते हैं कि आपको भी उन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा और शायद उस वक्त वो सीख आपके काम आए. यू मे फेल बट फॉल स्टिल फाइटिंग. डोंट गिव अप वॉट एवर यू आर डू. आइज फ्रंट हेड हाई टू द फिनिश. सी इट थ्रू. बच्चों, फेल नाम की कोई भी चीज नहीं होती. या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो. देयर इज नथिंग वी यूज टू कॉल फेलियर. फेलियर इज जस्ट सिनोनिम टू आवर लर्निंग. ठीक है, डोंट गिव अप. कभी भी हार मत मानो. अपने सर को ऊपर ऊपर रखो. परेशानियों से, मुसीबत से आंख मिलाकर आगे बढ़ो. Now here we have connect and reflect. Do you think the speaker wants to motivate us through this poem? Yes, definitely speaker wants to motivate with this poem that never give up. कभी भी हार
मत मानो. This was very beautiful poem written by Edgar Albert Guest. What you have to do, you have to revise the chapter. Now let us sum up the session of this poem. The poem encourages reader to confront their difficulties with courage and determination. It emphasizes facing challenges head on, maintaining composure and persevering even when success is uncertain. The poem reassure करती है that while adversity, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, समय हमारे पक्ष में ना हो, common human experience enduring and fighting through it essential. Ultimately, it inspires readers to keep their resolve and continue striving despite the odds. परेशानियां, मुसीबतें, वक्त चाहे जितना भी विपरीत हो, never give up. That's all about this class. Revise the poem properly and follow whatever there it is written in the poem. मैं आपसे मिलूंगी आपकी next English class में. Till then, take care. Bye bye.